माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 बड़ी भर्ती में करने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे, जिसमें पहली भर्ती 68,500 की हुई थी और दूसरी भर्ती 69,000 शिक्षकों की हुई थी। 68,500 में लिखित परीक्षा थी, जिसमें आपको एक लाइन में या फिर एक शब्द में उत्तर लिख करके देना था। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। 68,500 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40-45% था और 69,000 में क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65% था। 69,000 में ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से क्वालिफाई तो हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, उनके द्वारा लगातार शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जाता रहा, या फिर अगर आपने देखा होगा SCRT पर लगातार जो टंकी है वहाँ पर वो लोग बैठे रहे और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया था और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, ये मांग करते हुए कि जितने भी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट हैं, जिनकी संख्या 1,47,000 के आसपास थी, इन सभी को 1,46,000 के आसपास थी, इन सभी को नियुक्ति दे दी जाए, यानी पूर्ण समायोजन की मांग की जा रही थी। वो राज्य सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया कि ये संभव नहीं है। उसके बाद से जो 22 से 24,000 सीटें खाली बताई जाती हैं 68,500 से बची हुई, उन सीटों को 69,000 में जोड़ने के लिए फिर ये सरकार से मांग करते हैं, जिसे राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। और अब इनके द्वारा फिर से एक बार जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ पर IGRS के माध्यम से इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उन सीटों को जोड़ करके जो सभी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट बना करके उनको नियुक्ति दे दी जाए, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा पत्र लिखा गया है आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को। क्या कुछ कहा गया इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विषय आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त विषयक IGRS के माध्यम से आप द्वारा 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में रिक्त पदों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जोड़ते हुए सामान्य पिछड़े और दलित को नौकरी देकर के न्याय दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 52/2021 में पारित आदेश दिनांक 1 फरवरी 2021 को खारिज किया जा चुका है, जिसकी प्रभावी अंश निम्नवत है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी इस प्रकार की एक याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया है, यानी कि अब बियॉन्ड नहीं जाएगी राज्य सरकार। कहने का मतलब कि राज्य सरकार उन पदों को जोड़ने से साफ इनकार कर रही है, क्योंकि इस प्रकार की याचिका ऑलरेडी खारिज हो चुकी है। तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ देख सकते हैं, अतएव 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया के रिक्त पदों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नहीं जोड़ा जा सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो संबंधित मांग है ये पोषणीय नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो ये इनके द्वारा पत्र लिखा गया है और बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया गया कि 68,500 से बची हुई 22,000 जो सीटें हैं वो नहीं जोड़ी जा सकती 69,000 में। यहाँ पर इनके द्वारा पहले भी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में एक IGRS के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी कि ऐसे B.Ed कैंडिडेट जो कि ओवर एज हो चुके हैं और अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर B.Ed अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया है, तो अब निकट भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एक तो ओवर एज हो चुके हैं और दूसरा B.Ed अब प्राथमिक से बाहर हो चुका है। इसलिए इनके द्वारा मांग की गई थी कि जो 1,46,000 कैंडिडेट पास थे उनका पूर्ण समायोजन कर दिया जाए, जिसे राज्य सरकार ने पहले ही कैंसिल कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो 69,000 सीटें थीं उसमें आरक्षण विवादित मामले को लेकर के चौथी लिस्ट जो 6800 की जारी की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया था और पूरी 69,000 की जो मेरिट है उसको रिविजिट करने के आदेश दिए थे। यहाँ पर हाईकोर्ट को संदेह था कि इसमें जो आरक्षण विसंगति है वो सिर्फ 6800 की नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर पूरे मामले को रिविजिट करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि उस मामले में अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, रिविजिट करने से संबंधित कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ पर अभी 6800 वाला मामला ऑलरेडी पेंडिंग है कि उन कैंडिडेट के साथ कैसे न्याय होगा, क्योंकि अगर आरक्षण से कुछ छेड़छाड़ हुआ है या फिर आरक्षण विसंगति हुई है तो निश्चित तौर पर जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो कि आरक्षण के नियमों के अंतर्गत उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए और उनके जगह पर दूसरे लोग कैंडिडेट अगर नौकरी कर रहे हैं तो हालांकि उनकी नौकरी सेफ है, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो रिविजिट करने के बाद से जो
इस मेरिट से बाहर जाएंगे और ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, उनको लॉ बना करके मेरिट के आधार पर उनको नियुक्ति में रखा जा सकता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे उनको नियुक्ति देने के लिए भी यहाँ पर राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था। तो यहाँ पर अभी रिविजिट जैसे कुछ मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही 6800 से संबंधित कुछ न्यूज अभी बाहर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि 68,500 से संबंधित जो सीटें बची हुई हैं उनको जोड़ना नामुमकिन है 69,000 शिक्षक भर्ती में। ये राज्य सरकार ने इस पत्र के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चूंकि इस प्रकार के याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, इस वजह से राज्य सरकार चाहकर भी उन पदों को नहीं जोड़ सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।